अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो के अंदर हम आपको लेज़र जेट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में तब्दीली करना सिखाएंगे। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट प्रिंट हो चुका है, अब प्रिंटिंग के बाद उसमें आप कुछ तब्दील करना चाहें, कुछ अल्फाज, तो आप तब्दील कर सकेंगे। दोस्तों, इस हवाले से यूट्यूब पर वीडियो मौजूद हैं। मैंने भी बहुत सारी टेक्निक के साथ वीडियो अपलोड की हैं, लेकिन है जो दुनिया भर से लोग मुझसे रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं ये मुश्किल है थोड़ी सी। तो उसका मैंने एक हल निकाला है। मैंने बिल्कुल एक आसान टेक्निक इस्तेमाल की है कि इब्तदाई लेवल का यूज़र जो है वो भी इसको इस्तेमाल करके आसानी के साथ अपने पेपर के अंदर तब्दीली कोई भी कर सकता है। चलें अब हम अपने स्टेप से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास एक पेज है, इसके अंदर मैं नाम बदलना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़ाहिद हुसैन लिखा है जबकि सही नाम मुदस्सर अली है, तो इसको मैं तब्दील करके इस वीडियो के अंदर आपको मुदस्सर अली करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपने पेज का मुआयना करना, जिस पेज को आप तब्दील करना चाहते हो। तो मसलन इसको जब मैंने देखा, मैंने इसकी मेजरमेंट्स की तो मुझे पता चला ये लेटर साइज़ पेज है। तब्दील करने के लिए दोस्तों हमें जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा एक अरेज़र, जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं लेड पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ, और ये एक ब्लेड है जो हम शेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दो टूल ही मैं इस्तेमाल करूँगा। इसको मिटाने के लिए दोस्तों आपको जो है अपना ब्लेड, एक नया ब्लेड 2 उंगलियों में पकड़ना होगा। अंगूठा और शहादत की उंगली में बिल्कुल ऐसे 90 दर्जे के ज़ाविये के ऊपर बिल्कुल सीधा ऐसे टेक्स्ट के ऊपर रखना होगा। टेक्स्ट के ऊपर ये 90 दर्जे का होना चाहिए, और फिर हम ऐसे 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 इसको रगड़ेंगे, ऐसे रगड़ेंगे, फिर इसको साफ़ करते जाएंगे साथ साथ। लेकिन दोस्तों, ना ऐसे पकड़ना है ना ऐसे पढ़ना है। अगर आपने इस तरह किया तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और ऐसे है कि ज़ोर से नहीं, बिल्कुल स्लो स्लो, जितना ये खुद ही ऊपर से जब स्लो स्लो ही काम करेगा। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ज़ोर लगा दें और पेज आपका फट जाए। ऐसे बिल्कुल प्यार प्यार से पहले एक और का किसी कागज़ पर आपने प्रैक्टिस कर लेनी। जब आपको पता चल जाए कि भाई इतना सा दबाव से ये काम होता है, तो फिर आपने अपने असल कागज़ को छोड़ना है। चलें अब हम अपना शुरू करते हैं। आप गौर से देखिएगा, मैं इसको 90 दर्जे के ऊपर ऐसे ऐसे करके फिर मैं इसको प्रोसेस करता जाऊँगा तो ये टेक्स्ट बिल्कुल साफ़ हो जाए, कुछ भी इसमें से नज़र नहीं आएगा। ये लें दोस्तों, अब हमारा प्रोसेस शुरू होने लगा। पकड़ लिया ऐसे ब्लेड को, ऐसे एहतियात से फूंक मारनी है। उसके बाद आपने इसको, जो बच्चों वाली जो रेज़र होती है, वो ऊपर फेर देनी है। फिर आपने लेना है, ये सारा मैं आपको पास नहीं करूँगा, वीडियो से आपको सारा दिखाऊँगा ताकि आपको पता चल सके। फूंक मारी, फिर बच्चों वाली जो रेज़र है वो ऊपर, फिर ऐसे साफ़ कर देना। फिर इसको ऐसे फूंक, साफ़ किया। नहीं, अब ज़्यादातर टेक्स्ट ख़त्म हो गया, लेकिन छोटे छोटे काले धब्बे हैं कहीं कहीं पर, बस इनको ही अब छेड़ना और बाकी पेज को नहीं खींचना। ये लें, फिर इसको साफ़ किया, फूंक मार। अब देखिए, अब ये कमोबेश बिल्कुल साफ़ है। मैं देखता हूँ, ज़रा गौर करता हूँ, अगर कहीं पर मामूली सी भी अगर है इंक तो मैं उसको ज़्यादा, यहाँ पर मामूली सी है, यहाँ भी मामूली सी है। फिर इसको अच्छे से साफ़ किया। अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों देखें, ये कितनी आसानी से मिट गई इंक। अब बिल्कुल इसमें नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन में भी आप देख सकते हैं कि इस पर अब कुछ भी नहीं है मौजूद है, बिल्कुल साफ़ है। तो अगर आप इस कोई भी पेज होगा, आप इसको एहतियात से करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि 90 दर्जे के ज़रिए पर ऐसे प्यार से, और फिर फूंक, और उसके बाद ये रेज़र, यही स्टेप हैं। इसके अलावा कोई और स्टेप जो है इसमें कारगर नहीं होता। मैंने काफ़ी आजमाए हैं, तो यही ठीक है। लेकिन देखें, हर पेपर की अपनी क्वालिटी होती है। मसलन कि कुछ पेज ऐसे होते हैं कि जिनमें ऊपर एक छोटी सी तय होती है किसी चीज़ की, कलर की, उसके नीचे सफ़ेद पेपर होता है और फिर उस पर प्रिंटिंग होती है। ऐसे पेज जो हैं उनको छेड़ना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जब आप इसको रेज़र को
उसके ऊपर फेसने जी ऊपर जो तय होती है रंग वाली उतर जाती है, नीचे से पेज का जो और कलर होता है वो आ जाता है। वो चूँकि अक्सर दरअसल एक और लेयर होती है, उस लेयर के ऊपर प्रिंटिंग होती है। तो ऐसा करने से पहले कोई भी पेज है आपने उसको देखने से पहले किस पर काम कर रहा है, यानी आपने कोई भी इसका छोटा सा डॉट या कुछ भी ले लेना साइड पर, उसको प्रिंट देख लेना मिटा कर। अगर वो मिट रहा है तो फिर सारा, मसलन अगर मैंने टेस्ट करना होता तो मैं शायद इस छोटे से डॉट को या इसको या किसी और को या नीचे से किसी एक चीज़ को थोड़ा मिटा कर देख लेता, अगर काम कर रहा तो फिर मैं सारे डॉक्यूमेंट को छेड़ सकता था। तो अब दोस्तों इसमें हम जो है प्रिंटिंग जो है नई डालने लगे हैं, तो अगले स्टेप पर हम जाते हैं। दोस्तों अब हम अपने अगले स्टेप पर आ गए हैं। अगले स्टेप पर हमें सबसे पहले एडोबी फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सबसे पहले इंस्टॉल हुआ, अब मैं इसको खोलता हूँ। तो हम एडोबी फ़ोटोशॉप में सबसे पहले ऐसे करेंगे कि फ़ाइल में जाएंगे, न्यू फाइल, और यहाँ पर हम इंटरनेशनल पेपर में जाकर A4 साइज़ सेलेक्ट करेंगे और फिर RGB कलर मोड, और ये जो सेटिंग्स हैं सारी इस तरह से होनी चाहिए। फिर हम इसमें ओके दबा देंगे। ये अब हमारे पास एक A4 साइज़ पेपर आ गया है। अब इसके बाद दोस्तों आपने इस कस्टम शेप पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने कस्टम शेप टूल पर क्लिक करना है और फिर यहाँ शेप पर क्लिक करना है, इस छोटे से तीर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देना। अब ऑल शेप्स जो हैं जितनी भी एडोबी फ़ोटोशॉप में है वो सारी की सारी इसमें शो हो रही हैं। इसके बाद आपने दोस्तों यहाँ पर विंडोज़ में जाकर एक लेयर्स की विंडो भी शो कर लेनी है। ये ले लेयर्स की विंडो भी शो होगी। अब मैं शेप्स में जाकर यहाँ पर होगा मैट्रिक्स, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया, फिर वापस अपने पेज पर आ गए और यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स बना दूँगा। इतना सा मैट्रिक्स बना लेना है। और ये जो कीबोर्ड पर एरोज़ हैं, पहले इस मूव टूल को सेलेक्ट करना है। अब कीबोर्ड पर जो एरोज़ हैं उनकी मदद से इसको सेट कर लेना है कि वैसे भी आप पकड़कर इसको यहाँ कॉर्नर में सेट कर सकते हैं। अब मैंने आल्ट दबाया, आल्ट दबाने के बाद देखें ये तीर डबल हो गई, इसका मतलब अब इसकी अगली कॉपी बनेगी। जो भी मैं इसको छेड़ूंगा तो ये यहाँ पर रहेगी असल, इसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। ये लें, इसकी डुप्लीकेट बन गई, इसके साथ ऐसे रख देनी है। फिर आल्ट को दबाए रखना, फिर यहाँ से इसको पकड़ना है, इसका कॉपी बनाकर साथ है आगे जोड़ देनी है। ऐसे पूरी लाइन में मैं इसको जोड़ता जाऊँगा। फिर यहाँ से पकड़ा, एक कॉपी इसकी और बन गई, फिर यहाँ से पकड़ा, इसकी एक कॉपी और बन गई। अब दोस्तों देखें ये काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर ये है, पहली लेयर, दूसरी। अब आपने कंट्रोल दबाना है, सब लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कंट्रोल मैंने एक हाथ से दबा लिया, अब दूसरे हाथ से इसको, फिर नीचे आए, इसको भी सिलेक्ट कर ले, जितनी भी हैं सबको सिलेक्ट करते जाएं। मैं सबको सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। अब सब लेयर्स जो सिलेक्ट हो गई जिन पर ये शेप्स हैं। अब मैं कंट्रोल ई दबाता हूँ, ये सारी मिक्स होकर एक ही लेयर में आ जाएंगी। ये ले, कंट्रोल ई दबाती सारी की सारी एक ही लेयर में होगी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस कीबोर्ड पर मौजूद एरो कीज से इसको मैं पेज के सेंटर में लेकर आता हूँ। अब दोस्तों मैं फिर आल्ट दबाता हूँ और इसकी एक लेयर बनाकर इसके आगे रख लेता हूँ। फिर लेयर तैयार कर ली और इसके आगे ऐसे मैं पकड़ता जाता हूँ इसको बिल्कुल सीध में, इसको फ़र्क ना आए, ना आगे पीछे हो, बिल्कुल ये सीधी जाएं। अगर इनमें कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके असरात निकलेंगे हमारे पेज पर। इसको मैं देखूँ यहाँ से कुछ यहाँ से ऑटो सेलेक्ट में जाकर इस लेयर को मैं देखता हूँ, ये बिल्कुल साथ ही है ना। हाँ जी बिल्कुल साथ है। अब ये फिर इसको भी मैं इसके साथ बिल्कुल जोड़ता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे से आगे मैंने ऑल्ट दबा लिया, फिर इसकी उठाता हूँ, इसको उसके साथ जोड़ देते हैं, फिर पकड़ते हैं इसके आगे। ऐसे पूरे पेज पर मैंने ये मैट्रिक्स बना लेने हैं। फिर ये लें। अब दोस्तों पूरे पेज पर मैट्रिक्स बन गए। अब मैंने क्या करना है, फिर मैं कंट्रोल दबाता हूँ, ये जितनी भी लेयर्स हैं सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
कंट्रोल आपने छोड़ना नहीं, कंट्रोल को पकड़े रखना है और फिर सब को आपने सेलेक्ट करते जाना। अगर कंट्रोल छोड़ दिया तो जो एक लेयर होगी वही सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल में छोड़ना नहीं। अब कंट्रोल दबाए रखना है और ई दबा देना है, तो ये सारी की सारी एक लेयर्स में आ गई। ये देखें, ये पेज हमारा बेसिक पेज है, ये इसके ऊपर दूसरी लेयर्स है मैट्रिक्स वाली। तो अब दोस्तों ऐसे करना है कि इस आपने इसको सेव कर लेना है। आप फाइल में जाएंगे, इसको सेव एज कर लेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर ही आपने फ़ोटोशॉप जो इसका पहला फॉर्मेट है उसके अंदर ही इसको सेव कर लेना है। सेव हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको प्रिंट भी कर लेना है। कंट्रोल पी दबाया, यहाँ पर से आपने प्रिंट सेटिंग में जाना है, A4 है, ठीक है, ओके कर देना है। अब स्केल टू फिट मीडिया कर लेना है और फिर आपने इसको कर देना है प्रिंट। अब ये मैट्रिक्स जो है इस पेज के ऊपर प्रिंट होंगे, तो देखते हैं दोस्तों। इस स्टेप के अंदर हम जो हमारा असल कागज़ है जिस पर हम तब्दीली करना चाहते हैं इसको हम रखेंगे और इसके ऊपर हम अपने दूसरे कागज़ को जो मैट्रिक्स हमने अभी प्रिंट किए हैं बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर, ताकि इसमें कोई भी तरह का ज़रा सा भी फ़र्क ना रहे। इस तरह से भी कोई फ़र्क ना रहे और इस तरफ से भी कोई फ़र्क ना रहे और हर तरफ से बिल्कुल इसके ऊपर हो, ऐसे रखेंगे और इसको पकड़ लेंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो। अब हम इसको एक लाइट बॉक्स के ऊपर रख कर देखते हैं कि ये दोनों में हमें क्या नज़र आता है। तो अगर लाइट बॉक्स आपके पास नहीं है तो आप लैपटॉप की स्क्रीन के पास, अगर उसमें ज़्यादा रोशनी है बिल्कुल सफ़ेद करके, या मोबाइल की स्क्रीन को सफ़ेद कर रही है नीचे से टॉर्च डालकर, या बल्ब जो है बड़ा बल्ब उसके सामने इसको करके भी देख सकते हैं। तो चलें अब हम इसको लाइट बॉक्स के ऊपर रख कर देखते हैं। दोस्तों ये हमारा लाइट बॉक्स है। लाइट बॉक्स क्या है, कुछ भी नहीं, ये एक शीशा है, इसके नीचे एक मैंने पेज रखा है और इसके नीचे एक मैंने बल्ब जलाया हुआ है, तो ये लाइट बॉक्स बन गया। अब हम इसको जलाते हैं तो ये रोशन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे दोनों पेज हैं इनको आपस में मिलाकर हर तरफ से बिल्कुल ये एक साथ हो, कोई फ़र्क ना हो। अब ये हर तरफ से एक है। अब मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ, यूँ ही मैं हर तरफ से इसके कॉर्नर ठीक करके इसके ऊपर रखता हूँ तो हमें अपनी जो राइटिंग है वो नज़र आ रही है। तो अब हम अपनी जगह को लोकेट करते हैं जहाँ पर हमने अपना नाम वगैरह चेंज करना है। दोस्तों अब हमने अपना मैट्रिक्स वाला जो पेज है इस असल पेज के ऊपर रख दिया है और हमें देखें पूरे पेज के ऊपर मैट्रिक्स बने हुए हैं, मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं हमें, और हर एक जो इसकी जगह है उसकी राइट लोकेशन का हमें पता चल सकता है। तो देखें यहाँ पर जब हम अपना नाम लिखेंगे तो मिस्टर से शुरू होगा और ये यहाँ तक आएगा हमारा नाम। तो अब हम ऐसे करते हैं कि इस जगह के ऊपर निशान लगाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा निशान जो है मिस्टर से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा ये इस लाइन से, और ये यहाँ तक आ जाए, यहाँ इस दरमियान तो कोई मसला नहीं, और यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ख़त्म होना चाहिए। अब ये देखें आपके सामने इसके ऊपर निशान लग गए, हमें पता चल गया कि यहाँ तक हम अपना नाम इसके ऊपर लिखेंगे। दोस्तों ये हमारे पेज के ऊपर निशान लग गया। आप ये देखें इसके अंदर मुख्तलिफ बॉक्सेस बने हुए हैं और उसके अंदर जो है हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। अब इसकी राइट पोजीशन कैसे पता चलेगा, ये बॉक्स नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6, तो देखें 4 आगे बेशक लगा लें, तो ये बॉक्स नंबर जो है 4 के अंदर है। अब इस तरफ 1 2 3 4, तो ये देखें यहाँ पर ये जो डब्बा नंबर 3 है इसमें अगर हम जब जाएंगे तो इस तरफ से भी डब्बा नंबर 3 और 4 के अंदर ये जो है जगह है, इसके अंदर डब्बा नंबर जो है 3 जो है सेल, उसके अंदर जो है सेल नंबर 3 के यहाँ से शुरू होगा टेक्स्ट और यहाँ पर ये एंड होगा, इस दरमियान ही टेक्स्ट आना चाहिए। ये लोकेशन आपको याद रखनी है। एक हाथ में इस पेज को पकड़ लेना है, दूसरे
एक हाथ में पेज को पकड़ लेना और फिर कंप्यूटर के अंदर इस जगह को प्रिसाइजली आप देखने के बाद इस डब्बे को कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और उसके अंदर आपने अपना टेक्स्ट लिखना है। तो चलें अब दोबारा हम कंप्यूटर पर आते हैं। तो अपनी इस जगह पर हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर। जो थोड़ी देर पहले हमने ग्रिड बनाया था हम उसको खोलते हैं। ये दें एडोबी फ़ोटोशॉप में ये हमारी फ़ाइल खुल गई। अब ये मैंने आप लोगों के तो जो पेपर है वो हाथ में होगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसको स्कैन करके आपको दिखा देता हूँ। आपको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ हाथ में पकड़ लेना है और इसको ध्यान रखना है। ये ले मैंने इस तरफ रख लिया। अब ये जो है मेरा इस पर मैंने अपना टेक्स्ट लिखना है। फिट पर तो स्क्रीन में करूँगा इसको 1 2 और 3 इस तरफ से जो है बॉक्स नंबर 3 और नीचे भी 1 2 और 3। बॉक्स नंबर 3 के जो है डब्बा है तीसरे वाला, नीचे से तीसरे वाला और इस तरह से पहले वाला, इसके यहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है और ये 1 डब्बा 2 डब्बे और तीसरे डब्बे के एंड तक जाएगा। तो अब हमें भी यही जगह यहाँ पर लोकेट करनी होगी और उसके अंदर हम अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाकर अपना नाम पुट करेंगे। हमने यहाँ पर लिखना है मुदस्सर अली नाम। तो दोस्तों इसके ये करने से पहले आपको यह भी देखना पड़ेगा ये जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसके अंदर कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने इस पर गौर की है तो मुझे पता चला है कि इसके अंदर कैलिब्री फ़ॉन्ट स्टाइल उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो मैं भी वही इस्तेमाल करूँगा। तो अब चलें हम अपनी जगह को लोकेट करते हैं। पहला बॉक्स, ये दूसरा और ये तीसरा। अब नीचे को भी 3 गिनेंगे, 1 1 2 और ये 3। यहाँ से इस जगह से ये टेक्स्ट शुरू होगा और इस डब्बे से इसमें भी जाएगा, इसमें भी, और इस डब्बे के एंड तक ही जाएगा। ये वो जगह है। तो अब मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको सेलेक्ट किया, फिर गिन 1 2 और 3 1 2 और 3। यहाँ सर यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर। तो अब मैं अपना फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे पता चला है कैलिब्री में ढूंढता हूँ, ये है कैलिब्री। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ MUDASSIR मुदस्सर ALILE। तो अब मैं कंट्रोल और आल्ट दोनों दबाकर इसके करीब जाता हूँ ताकि मैं देखूँ कि ये सही अपनी जगह पर ही जा रहे हैं, इधर उधर तो नहीं जा रहे। तो यहाँ पर इस पर गौर करें तो ये जनाबे वाली बॉक्स के इस तरफ देखें तो बॉक्स के साथ से शुरू हो रहा है और आधे बॉक्स तक जा रहा है। यहाँ से भी ये आधे बॉक्स पर जाता है। आपने पेज अपने हाथ में रखना, उस पर आपने गौर कर लेनी कि कहाँ तक ये जा रहा है। तो ये देखें यहाँ से बॉक्स के बिल्कुल शुरू से शुरू हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, फिर इसको मैं जो एरो कीज़ हैं उसके ज़रिए आगे करता जाऊँगा ताकि इसकी सही जगह है मैं उसके ऊपर इसको ले जाऊँ। ये यहाँ से ये स्टार्ट होगा और इस पर गौर करें तो ये बॉक्स के बस इतने से एरिए को कवर कर रहा है। तो मेरे इस तरह भी ऐसे ही होना चाहिए कि देखें आधा बॉक्स भी नहीं है, आधे से थोड़ा सा कम है। तो इस तरफ अगर आए तो यहाँ से भी आधे से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो अब मैं कंट्रोल T दबाता हूँ। कंट्रोल T दबाने से ये रिसाइज़ हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं और नीचे को कर लेता हूँ यहाँ पर, और अब इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ ताकि ये अपनी मतलूबा जगह पर इस तरफ मैं गौर कर लें कि कहाँ तक जा रहा है। हाँ जी, ये जो ग्रिड है ये पार करने के बाद बस एक बॉक्स तक ही जाना चाहिए। यहाँ से ही शुरू होगा और ये और थोड़ा सा आगे तक इसको बेशक आप कर लें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा लंबा कर लें इसको, इतना भी लंबा नहीं करना कि वैसे ही वो बुरा लगे, पता चल जाए कि ये कुछ तब्दीली की गई है इसमें। इसको और आगे तक ले जाएं। ये लें, अब मेरे ख़्याल से ये काफ़ी हद तक मुनासिब हो गया है। तो अब दोस्तों इसकी राइट लोकेशन जो है वो हमने तकरीबन लोकेट कर लिया है।
अब हम इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अब हम इसको सेम एज़ जैसे पहले हमने प्रिंट किया था उस पर इसको प्रिंट करेंगे। लेकिन इसमें हम ये दोस्तों करेंगे कि देखें इस तरफ आते हैं हम, यहाँ पर लेयर्स हैं, लेयर में हम इस लेयर को बंद करते हैं। ये जो थी ना हमारी मैट्रिक्स वाली लेयर, इसको हम बंद कर देते हैं तो सिर्फ ये मुदस्सर अली लिखा हुआ आ गया, ये बाकी बंद हो, सब कुछ जो है वो लेयर ऑफ़ कर दिया, तो इसलिए वो ख़त्म हो गया उस लेयर के ऊपर तो जो था। कंट्रोल पी दबाते हैं। कंट्रोल पी दबाने के बाद देखें A4 ये ओके कर दें और इसको स्केल टू फिट मीडिया है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक खाली पेज है। अब हम इसको मशीन के अंदर लगाते हैं और देखते हैं कि मशीन इसके अंदर सही जगह पर प्रिंट करती है या नहीं करती। पहले एक खाली पेज पर आपने ट्राई कर लेनी ताकि अगर कोई मिस्टेक भी हो तो आपका ओरिजिनल पेपर ज़ाया ना हो। तो अब देखते हैं कि जो प्रिंट निकलता है, ये हमारा मुदस्सर अली इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं अपने दूसरे पेज के साथ। अब दोस्तों हम लाइट के सामने इनको कंपेयर करने लगे। यहाँ से आप देखें कि बिल्कुल दोनों पेजेस को आपने एक साथ मिला लेना, ज़रा सा भी फ़र्क ना हो। और इस तरफ से भी आपने इनको बिल्कुल साथ मिलाना है ना, किसी तरह से मामूली सा फ़र्क भी नहीं होना चाहिए। यानी इस तरफ से भी साथ मिल गए, अब इस तरफ से भी साथ मिल गए। अब मैं इसको देखता हूँ तो ये देखें ये नाम जो है ये कुछ नीचे जा रहा है। अब मैं इसको कंप्यूटर से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अंदाज़ा मुझे हो गया कि कितना ये मैं ऊपर करूँगा। ऊपर करके फिर मैं इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ। आपने क्या करना है, आपने इस एक दफ़ा प्रिंट करने के बाद दूसरा दोबारा फिर प्रिंट करना है। जब ऐसे साथ रख के देखना, जब बिल्कुल सही जगह पर आ जाए ना फिर ही प्रिंट करना। ये ना हो कि आप पहली दफ़ा प्रिंट कर दें और ऊपर नीचे हो जाए। अब ये देखें, अगर ये मैं प्रिंट पहली दफ़ा कर लेता तो अब ये यहाँ पर आना था और वाज़ी तौर पे गड़बड़ हो जानी थी। अब मैं इसको ऊपर से प्रिंट करूँगा, थोड़ा सा ऊपर करूँगा कंप्यूटर से, फिर दोबारा प्रिंट करूँगा और फिर इसके ऊपर रख के मैं कंपेयर करूँगा। अब दोस्तों वही पेज मैंने लिया, तो अब मैं ऐसे करता हूँ, इसकी दूसरी तरफ जो है वो प्रिंटर में लगा देता हूँ। तो फिर इसको कंपेयर करके देखते हैं हम कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये ना अभी प्रिंट करेगा, फिर इसका दोबारा इसके ऊपर लाइट में इसका कंपेयर करेंगे कि राइट जगह पर है या नहीं। ये लें जी, यहाँ से मैंने पकड़ लिया और ये हमारा टेक्स्ट है। अब हम इसको दोबारा कंपेयर करते हैं। अब दोस्तों हम हर तरफ से इसको सेट करके देखते हैं अपनी जगह पर। हाँ जी, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये यहाँ पर ही प्रिंट आएगा, अब कोई मसला नहीं। अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन आप चूँकि पहली दफ़ा कर रहे हैं, आपके 50 पेज भी ज़ाया हों आपने करने। आपने जब आप ऐसे दोनों पेज को एक दूसरे के ऊपर रख के देखें, 2-3 दफ़ा पेज देख लें बिल्कुल सही जगह पर आ रहा है, फिर ही आपने प्रिंट करना है। देखें जी, अब हम इसको असल पेज को अपने को लगाते हैं मशीन के अंदर और इसके ऊपर हम प्रिंटिंग करते हैं। दोस्तों देखें ये मुकम्मल तौर पर टेक्स्ट मैच कर रहा है हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये वही डॉक्यूमेंट है जहाँ कुछ देर पहले कोई और नाम लिखा हुआ था, अब यहाँ पर एक और नाम लिखा हुआ है और इसमें कोई फ़र्क भी नहीं। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपने देखी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे दिनों की सोच, बहुत सा प्रैक्टिकल, बहुत सी मेहनत, बहुत सी एफ़र्ट शामिल है। अगर आप पसंद करेंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया देखने का।